Hello everyone, I am Jay. Currently between MBBS and first year and second year. Yeah, because फर्स्ट ईयर के पेपर तो है वो लग चुके हैं एंड अभी रिजल्ट आना है वो अभी बाकी है. ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ यूसी एग्ज़ाम ऑफ MBBS. ओके, सो मैं इसमें बताऊंगा हमारे RUHS के द्वारा जो कंडक्ट किया गया था यूसी एग्ज़ाम अभी जनवरी 2023 में, तो उसी में जो पेपर पैटर्न था वो मैं इसमें आपको डिस्कस करूँगा. ओके, सो ये तीनों सब्जेक्ट के लिए होगा ये पेपर पैटर्न हमारा. एनाट, बायोकेम, फिजियो तीनों के लिए यही वैलिड होता है. ओके, सो अब इसमें हम क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे. ओके, सो टोटल मैं थोड़ा सा समरी आपको दे देता हूँ पेपर के बारे में पहले कि हमारा है वो 3 आवर का पेपर होता है एंड 100 मार्क्स का होता है. ईच पेपर 100 मार्क्स के होते हैं एंड हर एक पेपर में A एंड B 2 सेक्शंस होते हैं. ओके, सो एंड पर सब्जेक्ट देखा जाए तो यहाँ पे हमारे 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड दोनों ही 100 मार्क्स के होते हैं. सो बेसिकली देखा जाए तो 200 मार्क्स के आपके थ्योरी पेपर हो जाते हैं पर सब्जेक्ट एंड 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है. ओके, सो ओवरऑल देखें तो 300 मार्क्स कैरी करता है पर सब्जेक्ट एंड टोटल ओवरऑल देखेंगे तो 900 मार्क्स हो गए. 900 में से आपको लाने होते हैं 50% मार्क्स फॉर पासिंग. एंड इसमें क्या है क्राइटेरिया ये है कि आपको थ्योरी है उसमें सेपरेट आपको 50% चाहिए एंड प्रैक्टिकल में आपको सेपरेट 50% चाहिए. इट मीन्स आपके जो 2 पेपर हो रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों में आपको कंबाइन 50 मार्क्स आने चाहिए. लाइक किसी में और किसी एक में 40 से कम नहीं आने चाहिए. बेसिकली ये तो है, बट थोड़ा बहुत लाइक 35 तक भी चल जाता है. वो ग्रिस वगैरह का सिस्टम होता है. 5 मार्क्स की इसमें क्या होता है, ग्रिस सिस्टम होता है. 5 मार्क्स तक की ग्रिस लग जाती है. मीन्स 100 में से आपके 95 आगे थ्योरी पेपर में तो भी आपको 5 मार्क्स की ग्रिस मिल जाती है और आप पास हो जाते हो यदि आपके प्रैक्टिकल में 50% है कंप्लीट. ओके, तो क्या हुआ है कि लाइक एक दोनों में कम पेपर 1 पेपर 2 में कंबाइन मार्क्स 50 चाहिए आपको. तो लाइक किसी में एक में 40 आए, एक में 60 आ गए. ओके, सो ये हो गए हमारे 50 एवरेज. 200 में से आपको मतलब 100 मार्क्स चाहिए दोनों में, पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के. एंड जो हमारा प्रैक्टिकल उसमें सेपरेट आपको 50% मार्क्स चाहिए. ओके, देन अब यहीं पे हम बात करते हैं तो पेपर पैटर्न के ऊपर डिस्कस करते हैं. तो तीनों सब्जेक्ट का देखते हैं हम इसमें. तो ओके, 3 आवर का 100 मार्क्स का है. A और B सेक्शन होते हैं पेपर में. देन अब हम इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं सेक्शन A. सेक्शन A में टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ पे करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है. उसमें 6 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं. ओके, सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 6 फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे आते हैं आपको. हाँ, देन क्वेश्चन नंबर 2 में 4 मार्क्स कैरी करता है जिसमें 4 MCQs होते हैं. सो जैसा हम देख रहे हो स्क्रीन पे ये 4 MCQs ऐसे आते हैं. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये है हमारा क्लिनिकल केस स्टडी का. क्लिनिकल केस स्टडी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है एक आगे भी और आएगा एक क्वेश्चन. ये 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका क्वेश्चन की टफनेस है वो डिसाइड करते हैं कि आपका पेपर है वो ईजी आया है या फिर टफ आया है. आपके मतलब पास होने के चांस काफ़ी ज़्यादा कम या ज़्यादा इन्हीं 2 क्वेश्चंस की वजह से होता है. एक तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है जो क्लिनिकल केस स्टडी. देन अब यहीं पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th. क्वेश्चन नंबर 4th है हमारा ये जो क्लिनिकल केस स्टडी ये बता देता हूँ. तो इसका जो मार्किंग है वो 15 मार्क्स. ओके, 15 मार्क का होता है. इसी वजह से तो मतलब मेजर पार्ट ये कैरी कर रहा है, 15 मार्क्स का होता है. देन क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे आते हैं शॉर्ट नोट्स और 5 शॉर्ट नोट्स होते हैं. 6 दिए हुए होंगे आपको, 6 में से आपको एनी 5 करने होते हैं, है ना. 5 आउट ऑफ 6 करने होते हैं आपको. देन ये 2 मार्क्स का होता है पर शॉर्ट नोट. तो 5 इंटू 2 तो हमारा 10 मार्क्स कैरी करेगा 4th क्वेश्चन, है ना. 5 शॉर्ट नोट होंगे 2-2 मार्क्स के, तो 10 नंबर का ये हो गया. देन क्वेश्चन नंबर 5th डिस्कस करते हैं. जो 5th क्वेश्चन है उसमें आते हैं हमारे ब्रीफ आंसर टाइप क्वेश्चन. शॉर्ट नोट्स में मतलब आपको कम लिखना होता है, ठीक. शॉर्ट नोट्स में आपको कम लिखना है. देन ब्रीफ आंसर है उसमें आपको ज़्यादा लिखना है क्योंकि 5 मार्क्स का है. ओके, देन क्या हो गया कि ब्रीफ के 3 आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें 3 ब्रीफ आंसर टाइप वो क्वेश्चंस होते हैं. तो 3 इंटू 5 15 मार्क्स का ये तीसरा वाला और ये 5वां क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि इसमें ब्रीफ जो आंसर है वो ऐसे 3 क्वेश्चन दिए होंगे, यानी 4 दिए होंगे उसमें से 3 करना होगा. 3 आउट ऑफ 4, है ना.
एनी 3 करने हैं आपको 4 में से। ओके, सो ये हमारा सेक्शन ए हो गया, 6 फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 MCQs। क्वेश्चन नंबर 3 क्लिनिकल केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा शॉर्ट नोट्स, आगे 5 शॉर्ट नोट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 ब्रीफ आंसर टाइप। देन सेक्शन बी पे डिस्कस करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द MBBS पेपर, क्योंकि ये डिस्कस कर, ये सबसे, ये ऊपर वाला क्लिनिकल केस था उससे भी ज़्यादा ये वाला मेजर मार्क्स कैरी करता है। ये वाला बहुत ही मतलब डिसाइड पेपर की सीवियरिटी, टफनेस वो डिसाइड करने में इसका भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल है, क्योंकि इसकी जो मार्किंग है वो है 20 मार्क्स। ओके, सो ये 20 मार्क्स कैरी करता है, 100 में से 20% मार्क ये ओनली 6 क्वेश्चन कैरी करता है, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप इस क्वेश्चन बोलते हैं इसको। ये 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ पार्ट बना दिए जाएंगे आपको, 5 मार्क्स या फिर 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ऐसे आपको इनमें कई क्वेश्चन मिलते हैं। ऐसे ही जो क्लिनिकल केस स्टडी बताया था उसमें ऐसा नहीं कि 1 ही 15 मार्क का होता है। लाइक क्लिनिकल केस स्टडी है तो उसमें नीचे 3 या 5 क्वेश्चन बना दिए जाएंगे आपको। लाइक 3 क्वेश्चन बनाएंगे तो 5 मार्क्स के होंगे, यदि 5 क्वेश्चन बनाए तो वो 3 मार्क्स के होंगे, 15 मार्क्स कर दिए जाते हैं। ऐसे ये 20 मार्क्स है, इसमें या तो 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन बना देंगे, या फिर किसी को 6 मार्क्स का बना देगा, 2 6 मार्क्स के और फिर 8 मार्क्स का, ऐसे बना देंगे। यानी टोटल 20 मार्क्स आपको करने हैं। इसमें अंदर पार्ट होते हैं दोनों में, क्लिनिकल केस स्टडी में एंड लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना LAQ, इसमें भी पार्ट होते हैं क्वेश्चन के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो उसमें 5 शॉर्ट नोट्स होते हैं, या फिर भाई मतलब शॉर्ट नोट्स आएंगे। ठीक, और इसमें क्या हो गया, 10 मार्क्स का हो गया 7 क्वेश्चन। एंड 8 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें वही 3 ब्रीफ आंसर टाइप आते हैं, 15 मार्क्स के ये हो गए। तो ये 5 शॉर्ट नोट्स इसमें वही है, 6 में से 5 करने हैं आपको, एंड ये ब्रीफ आंसर टाइप है, ये 4 में से 3 करने होते हैं। ओके, सो ये ओवरऑल हमने डिस्कस कर लिया था पेपर पैटर्न, जो कि हमारे RHS में अभी करंटली है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई Instagram।